नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। अभी हम बात करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपको बिल्कुल एक सेम रूल को फॉलो करना है एंड उसमें कंटिन्यू आपको ऐसे ही काम करते रहना है, ट्रेडिंग करते रहना है एंड रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। एंड आपको पता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है, आपको रेगुलरली उसी हिसाब से एक सेटअप पे आपको काम करना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। नहीं तो फिर आप चारों तरफ घूमते रहोगे, हमेशा नया नया स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे करोगे तो फिर कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आज एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, जैसे मैं करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहां भी पोस्ट करते रहता हूँ। कभी भी आपका अगर ट्रेड आपका फेवर में चलता है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस सिंपली ट्रेल करो। क्या पता है एक ट्रेंडिंग डे मिल जाएगा तो आपको अच्छा खासा एक पॉइंट आपको देकर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो में जानेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सपोज आपने 37,000 जो भी कॉल में या पुट में एंट्री किया आपने। ठीक है, मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, अगर मैंने 300 पॉइंट में प्रीमियम 300 का मैंने बाय किया, सपोज इसका स्टॉप लॉस आपने 40 पॉइंट्स रखा। 40 पॉइंट्स रखने से आपका एसएल क्या हो जाएगा, सिंपली है 260। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है एंड मार्केट अभी यहाँ पर है, आपका प्रीमियम भी 300 में ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे ये 300 ऊपर मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। सपोज टारगेट जो है, अगर आपका 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है तो टारगेट आपका एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1:1.5 तो मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब 60 नहीं तो 1:2 आपका 80 होना चाहिए। इससे कम आपको नहीं करना है। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड इससे कम आ रहा है तो आपको उसमें एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अगर 40 पॉइंट आपने रिस्क रखा है तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट है 60 नहीं तो 80 ये होना चाहिए। सपोज हम मान लेते हैं 1:2 के हिसाब से 80 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो टारगेट कितना है आपका, यहाँ पर आएगा 380। ठीक है, 300 में आपने बाय किया एंड 260 आपका स्टॉप लॉस है एंड आपका टारगेट कितना है 380। करेक्ट, तो अभी क्या करेंगे हम, सपोज 300 का मूवमेंट करने के बाद इसने 340 हो गया। कितना हो गया 340, यहाँ पर प्राइस अभी यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है, 50% आपका टारगेट 1 अचीव हो गया। क्यों, अपना टारगेट था 80 पॉइंट्स का, तो हमने अगर 40 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया है, इसका मतलब क्या है, आपका 50% टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अगर 50% टारगेट अचीव हो जाता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है 260 पे है, इसको भी 50% हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 40 पॉइंट्स अपना था स्टॉप लॉस, तो 50% का कितना हो जाएगा 40 पॉइंट्स का 20। तो इसका मतलब 260 प्लस 20, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपने लेकर आगे कितना हो जाएगा इसमें 280। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं हो रहा है। 80 पॉइंट्स का टारगेट है, 40 पॉइंट्स अचीव हो जाता है, मतलब 50% अचीव हो गया। एंड आप जैसे 50% अचीव हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस को सिंपली 50% ऑफ करना है। मतलब 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस था, 260 था, है ना, 40 पॉइंट्स को फिर कम करना है। क्यों, अब प्रॉफिट में एक बार आ गए तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करना शुरू कर देंगे हम। क्यों, हम हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है, तो हम यहाँ पर 50% ऑफ करेंगे। तो 260 प्लस 20, 40 पॉइंट्स का 50% कितना है 20 पॉइंट्स है, तो 20 पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड किया 260 में, तो 280 हो गया। तो अभी हमारा करंट स्टॉप लॉस क्या है 280। अभी क्या हुआ ना, इसके बाद मार्केट 340 हुआ, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया तो 350 हो गया। ठीक है, 350 हो गया। जैसे कि इसने 10 पॉइंट्स फिर से ऑफ किया। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां से एवरी 10 पॉइंट में आप यहां से 5 पॉइंट नहीं तो 10 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ना 50% टारगेट अचीव होने के बाद आप एवरी 10 से 15 पॉइंट में, ठीक है, 10-15 पॉइंट में आप अपना 10 पॉइंट का जो है जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो ऊपर। अगर 280 है, अगर ये आपका हो गया 360, ये कितना था आपका 340 था, जैसे कि ये इसने 360 या 355 हो गया है, आपका 10 पॉइंट ऊपर लेना है। 280 था तो आपको 290 कर देना है। ठीक है, 290 हो गया। अभी आपका रिस्क कितना है, देखो धीरे धीरे देखो कि रिस्क कितना कम होते जा रहा है। आपने 300 में बाय किया था, अभी आपका स्टॉप लॉस कितना आ गया 290 में, मतलब धीरे धीरे आपका लॉस जो है ना के बराबर हो जाएगा। तो ये 360 होने के बाद
जैसे इसने फिर से 360 का अगर 380 हो गया टारगेट, तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट बुक कर सकते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करके आपको ऊपर जाना है। एवरी 15-20 पॉइंट में, जैसे 15-20 पॉइंट आपका ऊपर मूवमेंट करता है मार्केट, आपका भी स्टॉप लॉस जो है 290 था, ये भी 10-10 पॉइंट क्या करोगे, ऊपर लेके आप आओगे। 290 था, वो आपका हो जाएगा फिर 300। जैसे कि टारगेट 1 अचीव हो गया आपका, यह मैं फ्रेश लिखता हूँ, 380 का टारगेट था अपना, ये अचीव हो गया। जैसे टारगेट 1 अचीव हो गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 290 पे था, ये आपका टारगेट ये 300 में हो जाएगा, आपका कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल टीएसएल है ना, ट्रेलिंग एसएल आपका हो जाएगा 300 में, ये आपका टारगेट अचीव हो गया। और ये काम कर सकते हो, जैसे टारगेट 1 अचीव होता है 380 में, अगर आपके पास 2 लॉट है या 4 लॉट है या 10 लॉट है, जितना भी लॉट है, अगर एक से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 50% प्रॉफिट आपको बुक कर देना है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो है, कॉस्ट पे कितना है, 300 में बाई किया था हमने, तो रिमेनिंग जो है 1 लॉट, सपोज 2 लॉट में काम कर रहे हो, 1 लॉट प्रॉफिट बुक करो टारगेट 1 में, एंड जो दूसरा लॉट है उसको आपने सीधा कॉस्ट पर रखो, वो है 300। सिंपल है। अभी 380 जो हो गया ये 400 हो गया। ठीक है, 380 का बढ़ के फिर 400 हो गया, जो 1 लॉट आपका बचा था ये अभी 300 में है, इसको भी आप ऑफ करके 310 कर लो। देखो छोटा मोटा अगर 10-15 पॉइंट का आप रखोगे ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो तो बैंक निफ्टी आपको पता है 20-25 पॉइंट तो ऐसे ही मूवमेंट कर लेता है, तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल वे में आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, 400 अगर हो गया है आपका 310 या 315 में आप लोग उसको रखना है। कहना मतलब है इसके ऊपर अगर इसमें 420 हो गया, फिर आपको इसको 15 पॉइंट बढ़ा दो, 325। ठीक है, 420 का अगर फिर से थोड़ा नीचे पुल बैक करके फिर ऊपर गया, 450 हो गया, तो ये आपका 340। तो इस टाइप का आपको फिक्स कर लेना है एवरी 15 या 20 पॉइंट मूवमेंट में। उसके बाद अगर 20 पॉइंट का मूवमेंट में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कम से कम 15 पॉइंट बढ़ा दो। ठीक है, नहीं तो 15 पॉइंट मूवमेंट करेगा ऊपर तो अपने ट्रेलिंग एसएल जो स्टॉप लॉस है उसको 10 पॉइंट बढ़ा दो। क्लियर है, आपका सामने बेस्ट एग्जांपल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, देखिए है ना, कितना जबरदस्त पॉइंट था। इसने हमें प्रीमियम ग्रुप में कॉल भी दिया था, एंड वो शायद 470 का 850 या 900 तक हो गया था वो। ठीक है, इस टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा तो आप सोचो अगर यहाँ पर एंट्री लिया होगा, अगर 15-15, 20-20 पॉइंट जैसे मैं जिस हिसाब से बताया आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आपने इसमें करेंगे तो आराम से आप यहाँ पर प्रॉफिट काट सकते थे। एंड ये आपको महीना में 1-2 तो मिलेगा, एंड जब मिलता है ये जबरदस्त आपको मुनाफा देके जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का तरीका जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, थोड़ा सा रिच बढ़ाइए, एंड सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड मैं इस टाइप का लर्निंग वीडियो भी मैं अभी धीरे धीरे लेकर आने वाला हूँ, जो आपको अच्छा से मदद आएगा ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो में यही मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।